प्रिय छात्रों, आज हम लोग फिर से बात करेंगे 17वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो आज जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है 16वां ब्रिक्स सम्मेलन वर्ष 2024। तो इस टॉपिक्स के अंतर्गत हमारे क्वेश्चन का क्या क्या पार्ट हो सकता है, क्या हिस्सा हो सकता है, क्या पूछा जा सकता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर इसका बेहतर आंसर करने के लिए हम लोग डायरेक्शन देखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि यह सम्मेलन चर्चित क्यों हुआ है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे, इस पर 2-3 लाइन लिखेंगे। उसके बाद फिर है कि भारत, ये जो 16वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ उसमें भारत ने अपना क्या पक्ष रखा है, उसका 5-7 पॉइंट में चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर तीसरा आता है कि भारत के लिए ब्रिक्स का क्या महत्व है, अहमियत है, तो उसका भी चर्चा हम लोग 3-4 पॉइंट में करेंगे। फिर जो है आता है कि ब्रिक्स का वैश्विक स्तर पर, विश्व लेवल पर क्या महत्व है, उसका हम लोग उल्लेख करेंगे 2-3 पॉइंट में। फिर आता है कि ब्रिक्स जो स्थापित हुआ है उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य की बात हम लोग करेंगे 2-3 पॉइंट में। और उसके बाद जो है ये 16वां शिखर सम्मेलन जो हुआ उसको हम लोग निचोड़ के रूप में कैसे देखते हैं, उसका क्या निहितार्थ है, क्या की पॉइंट हम समझ सकते हैं, उसके लिए हम लोग 5-7 बिंदु में चर्चा कर दे सकते हैं। उसके बाद आता है कि ब्रिक्स के सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या बाधाएं हैं, उस पर हम लोग 4-5 पॉइंट में बात करेंगे। उसके बाद जो है फिर आता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या ब्रिक्स डॉलर के लिए खतरा है। यह आज के डेट में यह जो पार्ट है काफी चर्चित है। उसके बाद जो है फिर भारत का दबदबा ब्रिक्स में कैसे बढ़ता है उसका हम 2-4 पॉइंट में चर्चा कर देंगे। और फिर है कि ब्रिक्स की क्या अब तक उपलब्धियां रही हैं, क्या इसने अचीवमेंट हासिल किया है, उसका 2-4 पॉइंट में चर्चा करेंगे। और लास्ट में निष्कर्ष हम लोग लिखेंगे। तो अब हम लोग डायरेक्शन देखें कि दरअसल यह ब्रिक्स सम्मेलन क्यों चर्चा में रहा। तो ब्रिक्स सम्मेलन जो है 16वां ब्रिक्स सम्मेलन आपको 22 से 24 अक्टूबर के बीच रूस का एक शहर है कजान, वहां हुआ था। और यह जो सम्मेलन हुआ इसमें अध्यक्षता करता है रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। तो इस वजह से यह चर्चित होता है। उसके बाद तब यहीं पर हम चर्चित होने का 2-3 लाइन में कह करके बात खत्म कर देंगे। उसके बाद आता है कि भारत का इसमें क्या पक्ष रहा। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो उन्होंने भारत का पक्ष रखा इस सम्मेलन में, और मूलतः उन्होंने 7-8 पॉइंट जो है सो चर्चा किया है भारत के संदर्भ में इस सम्मेलन के लिए। तो उस 7-8 पॉइंट का हम चर्चा करेंगे कि मोदी जी ने कौन कौन सा पक्ष रखा है, पॉइंट वाइज गिना देंगे। उसके बाद आता है ब्रिक्स का जो है, यह ब्रिक्स का भारत के लिए क्या महत्व है। तो भारत के लिए ब्रिक्स का काफी महत्व है। ऐसा इसलिए कि जो है ब्रिक्स जो है उसको भारत जो है वैश्विक संतुलन स्थापित करने के में एक महत्वपूर्ण रोल के रूप में देखता है। कहने का मतलब वैश्विक संतुलन के लिए आवश्यक समझता है भारत ब्रिक्स को। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट हम इसमें गिना सकते हैं कि समावेशिता और विस्तार के अभी आवश्यक समझता है ब्रिक्स का भारत। उसके बाद जो है ब्रिक्स में भारत का अपना कुछ एजेंडा है, उसका नाम गिना देंगे। उसके बाद जो विकसित देश है उसका जो आक्रामक रवैया होता है उस पर लगाम लगाने का उपाय भी देखता है भारत इसमें। उसके बाद जो विकासशील देश है उसके अधिकारों के संरक्षक के रूप में ब्रिक्स को भारत देखता है। तो ये जो 4-5 पॉइंट है वो ब्रिक्स का महत्व भारत के संदर्भ में, उसका हम लोग चर्चा कर देंगे। उसके बाद है ब्रिक्स का वैश्विक योगदान। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रिक्स, क्योंकि ब्रिक्स का मतलब क्या है, बी से ब्राजील है, आर से रसिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है और एस से जो है साउथ अफ्रीका है। ये मूल रूप से 5 देश हैं। अब इसमें जो है 9 देशों की संख्या हो गया है।
मतलब सदस्य देश इसमें 9 हो गए हैं, जिसमें कि संयुक्त अरब अमीरात है, मिस्र है, आपको इथोपिया है और ईरान है। तो कुल मिलाकर के 9 देश जो है इसमें शामिल हो गए हैं। तो ये इस नजरिए से देखा जाता है कि ब्रिक्स जो है दुनिया की 43% की आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला देश है, और यह पूरे विश्व का जो भू क्षेत्रफल है उसका 32% रिकवर करता है। उसके अलावा जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद है उसमें 35% हिस्सा ब्रिक्स देशों का है। तो इस नजरिए से इसका वैश्विक महत्व हो जाता है पूरी दुनिया में। उसके बाद फिर उद्देश्य हम चर्चा करेंगे कि ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है। तो ब्रिक्स का सबसे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है अस्थायी और न्याय संगत पूरे विश्व में विकास होना। इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, उसका चर्चा कर देंगे। उसके बाद 16वें जो है सो शिखर सम्मेलन का क्या की पॉइंट है, क्या निचोड़ हम समझते हैं, तो इसको भी 4-5 पॉइंट में हम लोग गिना दे सकते हैं कि माना जाता था कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया, लेकिन वो बात नहीं रहा, क्योंकि जो है 9 देश इसके सदस्य हो गए प्लस 13 और जो है मेजबान और जो है सो मेहमान के तौर पर देश यहाँ पहुंचे थे। उसके अलावा जो है फिर 4-5 और 5-7 पॉइंट इसका जो है निचोड़ के रूप में दिखा सकते हैं। उसके बाद ब्रिक्स के सामने चुनौतियां क्या है, तो चुनौती के बारे में भी फिर हम लोग 4-5 पॉइंट गिना सकते हैं। तो चुनौती जो है सबसे बड़ी जो चुनौती है उसको पॉइंट में गिना सकते हैं कि परस्पर विरोधी गठबंधनों का यह मंच है। अलग अलग जो है सो आपको विरोधी गठबंधन के देश यहाँ पर हैं। अब जैसे देखा जाए कि ईरान अमेरिका का विरोधी है, तो संयुक्त अरब अमीरात जो है अमेरिका का समर्थक है, मिस्र अमेरिका का समर्थक है। उसके बाद चाइना अमेरिका का विरोधी है, तो भारत की मित्रता है जो है सो अमेरिका के साथ। या तो इस तरह से जो है परस्पर विरोधी गठबंधनों का यह मंच होता है, और इसके चलते सहमति प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो सकता है। उसके बाद जो हम लोग इसका जो है गिना सकते हैं जो है चुनौती, वो है डॉलर का मामला, कि जो है डॉलर जो है का आज के डेट में पूरे विश्व में आर्थिक क्षेत्रों में वर्चस्व है, तो वो एक जैसे चुनौती हो जाता है। उसके बाद जो है परस्पर भू राजनीतिक आपको प्रतियोगिता भी है या प्रतिद्वंदिता भी है इन देशों में, जैसे कि भारत और चीन के बीच विवाद है। उसके साथ साथ देखते हैं कि अन्य देशों के साथ भी कुछ न कुछ भू राजनीतिक जो है सो कंपटीशन है। तो ये सारा जो है आपको चुनौती है, जिसके चलते ब्रिक्स को जो सफलता हासिल करना चाहिए उसमें बाधा पहुंचता है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं क्या सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या ब्रिक्स आज के डेट में डॉलर के लिए खतरा है। ऐसा इसलिए कि जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं दूसरी बार, तब से वो ब्रिक्स के मामले में बहुत ही कठोर रवैया अपना रखा है। दरअसल ऐसा इसलिए उन्होंने किया है कि 16वें ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ उसमें सदस्य देशों ने यह प्रस्ताव पारित किया या फैसला लिया कि ये ब्रिक्स देशों का अपना एक डॉलर की तुलना में वैकल्पिक मुद्रा होना चाहिए। अब अगर वैकल्पिक मुद्रा हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक क्षेत्रों में पूरी दुनिया में जो डॉलर का वर्चस्व कायम है उस पर जो उसको चुनौती मिलेगा। उसको जब चुनौती मिलेगा तो अमेरिका की आर्थिक अवस्था पर या आर्थिक स्वास्थ्य पर जो है तो संकट पैदा होगा। नतीजा क्या है कि अमेरिकी राष्ट्रपति आज के डेट में काफी बौखलाए हुए हैं, और वो कहते हैं कि अगर ब्रिक्स देशों ने अपना वैकल्पिक मुद्रा बना लिया तो हम उन सदस्य देशों के साथ 100% टैरिफ लागू कर देंगे। तो ये बतलाना होगा कि हाँ भाई खतरा है उसके बाद जो है फिर भारत का दबदबा कैसे बढ़ता है, ये जो है क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है। तो इसमें हम लोग गिना सकते हैं कि भारत आज के डेट में दुनिया में बहुत तेजी से आर्थिक सुधार की ओर बढ़ रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से समृद्ध होती जा रही है। वर्तमान में यह 5वें पायदान पर है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द यह 3रे स्थान पर पूरी दुनिया में आ जाएगा। तो इसके चलते इसका महत्व बढ़ रहा है। दूसरी बात कि कोविड के दौरान भारत ने जो टीका के संदर्भ में पूरी दुनिया में रोल अदा किया, उसके चलते भी भारत की महत्ता बढ़ जाती है। और फिर जो है आपको भारत का जो अपना कूटनीति है, डिप्लोमेसी है पूरी दुनिया में के स्तर पर, उसके चलते भी
भारत का दबदबा ब्रिक्स के देशों में बढ़ जाता है, उसका चर्चा कर देंगे। उसके बाद जो आता है कि ब्रिक्स की उपलब्धियां, तो जो 5-7 उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों का हम लोग चर्चा करेंगे और लास्ट में निष्कर्ष लिख करके अपनी बात खत्म करेंगे। तो इस तरह से अगर हम उत्तर लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि मुख्य परीक्षा में हमको बेहतर मार्क्स मिल सकता है। तो आज महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत यही आपको ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन था। नेक्स्ट डे फिर किसी दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।